रिंग थ्योरी का कंप्लीट कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो का टॉपिक है सेंटर ऑफ एन एलिमेंट और सेंटर ऑफ अ रिंग। इसमें हम एक सिंगल एलिमेंट का सेंटर निकालेंगे और इस कॉन्सेप्ट में हम पूरे रिंग का सेंटर निकालेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट ये क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो हमारी इस वीडियो की जो आउटलाइन है वो ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स के पीछे क्या मोटिवेशन है। उसके बाद हम इन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे विद हेल्प ऑफ एग्ज़ाम्पल। उसके बाद 2 डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम इन दोनों कॉन्सेप्ट की दो। उसके बाद फिर इन कॉन्सेप्ट्स के जो रिज़ल्ट्स हैं रिंग थ्योरी के अंदर वो देखेंगे और लास्ट पे हम इनकी 10 एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे। लेवल मैथ चैनल में आपको खुशामदीद। इस चैनल की ख़ास बात यह है कि हर कॉन्सेप्ट को विद कंप्लीट डिटेल्स एक्सप्लेन किया जाता है। मीनिंग के उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशंस जितनी भी पॉसिबल हैं, उसकी एग्ज़ाम्पल्स, उसकी नॉन एग्ज़ाम्पल्स और उसके रिज़ल्ट्स, थ्योरम्स, रिमार्क सारा कुछ कवर करने की कोशिश की जाती है। और सेकंड नंबर पर इस चैनल के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जो मैथमेटिक्स के रिलेटेड कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं उनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है। तो चैनल विज़िट करें और किसी भी वीडियो को देखने के लिए मैथमेटिक्स की ख़ास तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आए तो वीडियो को कंप्लीट देखा करें। अब ये वाली जो वीडियो है इसमें वीडियो तो असल में बनती है इतनी डेफिनेशन, रिज़ल्ट और एग्ज़ाम्पल्स। ये जो 2 चीज़ें हैं ना ये कॉन्सेप्ट पक्का करने के लिए होती हैं। तो अगर आप वाकई कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं कि ये क्या है तो फिर ये सेक्शन जो है ये लाजमी देखें, अदरवाइज़ यू कैन स्किप इट एंड सी दिस वन। इसकी मोटिवेशन के लिए ना सपोज कर लें कि आर आपके पास एक रिंग है। पीछे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं सब रिंग का। उसमें हमने सब रिंग को फाइंड करने के क्राइटेरियाज़ भी पढ़े थे। उसका जो लिंक है वो मैं आपको आई टैब पे दे रहा हूँ, वो वीडियो देख सकते हैं आप। कुछ ऐसे रिंग भी होते हैं जिनके सब रिंग फाइंड करना डिफ़िकल्ट होते हैं। तो फिर ये कॉन्सेप्ट जहन में आता है कि अगर किसी रिंग का हम सेंटर फाइंड कर लें तो वो जो सेंटर फाइंड करेंगे वो एक सेट होगा, वो सेट भी सब रिंग होता है। तो मतलब किसी भी रिंग का सब रिंग बनाने के लिए हम उसका सेंटर बनाते हैं। ये मोटिवेशन थी इस कॉन्सेप्ट के पीछे। या फिर हमारे जहन में एक ये चीज़ आती है कि कौन से रिंग के एलिमेंट्स हैं। सपोज़ एक एलिमेंट हमने चूज़ कर लिया इधर से ए, ये वाला ए एलिमेंट पूरे रिंग से कम्यूट करता है। कम्यूट करने का क्या मीनिंग है पहले ये समझ लें। अगर 2 एलिमेंट एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं रिंग से तो कम्यूट करने का मतलब है एक्स वाई किसके इक्वल होगा, वाई एक्स के। मतलब एक्स कम्यूट कर रहा है वाई के साथ या फिर वाई कम्यूट कर रहा है एक्स के साथ। तो ए एक एलिमेंट इस रिंग से लें, आप देखें क्या ये वाला ए एलिमेंट रिंग के हर एलिमेंट से कम्यूट कर रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग बड़ी चीज़ होती है मैथमेटिशियन के लिए। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए मैं एक जनरल रिंग ले रहा हूँ, मतलब वो समझाने के लिए एक चीज़ ले रहा हूँ कि आपके पास एक सेट है जिसमें ए बी सी डी ई और एफ़ एलिमेंट्स हैं। ये सपोज कर लें रिंग है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि अब हम क्या करते हैं, इस रिंग में से एक एलिमेंट लेते हैं, सपोज ई ले लें, और इस ई का हम सेंटर फाइंड करना चाहते हैं, सेंटर ऑफ ई। तो ये ना एक सेट होगा और ये सेट किस तरह का होगा। अब हमने क्या करना है कि इस रिंग से बारी बारी एक एक एलिमेंट लेना है और चेक करना है कि क्या वो ई से कम्यूट कर रहा है। जो इस रिंग का एलिमेंट इस ई से कम्यूट करता जाएगा वो इस सेट के अंदर आता जाएगा। जो इस रिंग का एलिमेंट इस ई के साथ कम्यूट नहीं करेगा वो इस सेट के अंदर नहीं आ सकता। तो सपोज़ कर लें यहाँ से ए कम्यूट कर रहा है, बी कर रहा है, डी कर रहा है और ई अपने आप से भी कम्यूट करता होता है। तो यहाँ पे ए, बी, डी और ई ये इतने एलिमेंट्स जो हैं वो सेंटर में आ गए हैं। बाकी सी और एफ़ जो हैं वो कम्यूट नहीं कर रहे ई के साथ। कम्यूट करने का मतलब क्या, सपोज़ बी ई के साथ अगर कम्यूट कर रहा है ना तो इसका मतलब है ई बी इक्वल टू बी ई, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। और अगर कम्यूट नहीं कर रहा है, जैसे सी नहीं कर रहा, तो इसमें क्या होगा, ई सी इक्वल टू सी ई, ये साइड्स इक्वल नहीं होंगी। तो ये सेंटर ऑफ
एन एलिमेंट है, एक एलिमेंट का सेंटर, और इसमें रिंग के सारे एलिमेंट नहीं आए, कुछ एलिमेंट रिंग के आए हैं और उनको हमने एक एलिमेंट के साथ चेक किया है। इसमें हमारा कंसर्न जो है वो क्या है, सिंगल एलिमेंट। अब सेंटर ऑफ कंप्लीट रिंग में क्या होगा, यही हम रिंग ले रहे हैं, ये वाला, इसके सेंटर को डिनोट करते हैं और ये भी एक सेट होगा। इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, इस सेट के अंदर इस रिंग के वो एलिमेंट होंगे। सपोज इस रिंग से एक एलिमेंट लिया ए, अब ए जो एलिमेंट है ना, ये रिंग के सारे एलिमेंट से कम्यूट करना चाहिए। मतलब इसमें एक एलिमेंट से हमने कम्यूट देखा था, इसमें सारे एलिमेंट्स, रिंग के सारे एलिमेंट्स से देखना है। तो ए को हम ए के साथ भी देखेंगे, फिर ए को बी के साथ भी देखेंगे, फिर ए को सी के साथ भी देखेंगे, अप टू सॉन, इस तरह रिंग के सारे एलिमेंट से देखेंगे। अगर ए एलिमेंट रिंग के सारे एलिमेंट से कम्यूट कर रहा है तो वो इस सेट में आ जाएगा, और अगर बी रिंग के सारे एलिमेंट से कम्यूट कर रहा है तो वो भी इस सेट में आ जाएगा, और सी रिंग के सारे एलिमेंट से कम्यूट कर रहा है लेकिन सपोज कर लें कि वो एफ़ से कम्यूट नहीं कर रहा, तो वो इसमें नहीं आ सकता। सारे एलिमेंट के लिए कंडीशन ज़रूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट है एक एलिमेंट का और ये कॉन्सेप्ट है होल रिंग का। तो इसी तरह ये सेंटर ऑफ एन एलिमेंट यानी सिंगल एलिमेंट का सेंटर है और ये सेंटर है होल रिंग का। अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल लेकर मज़ीद कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जो कम्यूटेटिव रिंग होते हैं उनमें तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है और एवरी एलिमेंट एक दूसरे से कम्यूट कर जाता है। उसमें ये कॉन्सेप्ट जो है वो इजी है, उसके अंदर सेंटर निकालना कोई टिपिकल काम नहीं है। लेकिन सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉन कम्यूटेटिव रिंग के अंदर थोड़ी सी वर्किंग जो है वो करनी पड़ती है। जैसे ये मैंने एक रिंग लिया है, रिंग ऑफ रियल हैमिल्टन क्वार्टरनियंस। इसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं, ए प्लस बी आई प्लस सी जे प्लस डी के। जैसे कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर में किस तरह के एलिमेंट थे, ए प्लस बी आई सच दैट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक सिंपल कंपोनेंट और एक आई वाला। इसमें आई के साथ जे और के दो कंपोनेंट और हैं। इसमें हम कहते होते हैं आई स्केयर किसके इक्वल है, -1 के। इसमें आई स्केयर के साथ जे स्केयर और के स्केयर भी किन के इक्वल है, -1 के। ओके, तो ये वाला जो सेट होता है ये कम्यूटेटिव होता है रिंग, लेकिन ये क्या है, नॉन कम्यूटेटिव रिंग। क्यों नॉन कम्यूटेटिव रिंग है, क्योंकि इसमें आई जे आई इक्वल नहीं है, आई के आई इक्वल नहीं है, जे के जे इक्वल नहीं है। कैसे इक्वल नहीं है, सपोज़ यहाँ से हम एक एलिमेंट उठाते हैं 3i और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 प्लस जे के साथ, इक्वल टू 6 प्लस जे को राइट साइड पे और 3i को लेफ़्ट साइड पे करें। अब देखें जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 18i प्लस 3ij इक्वल टू 18i प्लस 3ji। ij और ji इसकी वजह से ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसकी वजह से ये सारा एलिमेंट भी इक्वल नहीं आएगा, यानी कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड नहीं करेगा। और एक बात नोट कर लें कि ये कम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है ये इसका सब सेट है, तो ये इसका सब रिंग भी होगा, क्योंकि ये भी रिंग है, ये भी रिंग है। तो अब इसके अंदर देखना ये है कि कौन से एलिमेंट जो हैं वो कम्यूट करते हैं इस रिंग के दूसरे एलिमेंट्स के साथ। तो पहले अब एक सिंगल एलिमेंट लेते हैं और उसका सेंटर निकालते हैं, फिर इसके एलिमेंट चेंज करके उनके सेंटर निकाल के देखते हैं, एक एक एलिमेंट का सेंटर, फिर हम होल रिंग का भी सेंटर देखेंगे। पहले हम सेंटर निकालते हैं एक एलिमेंट बी आई का। अब देखें बी आई का जब हम सेंटर निकालेंगे तो वो जब जे टाइप के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो आई जे आई की वजह से कम्यूट नहीं करेंगे एलिमेंट्स। वो के साथ भी जब बी आई टाइप का एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो वो कम्यूट नहीं करेंगे। ओके, तो फिर ये वाला एलिमेंट किन एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, बी आई एलिमेंट सपोज कर लें 6i है, तो यहाँ पे क्या एलिमेंट लिखें जिसके साथ ये कम्यूट कर जाए। 6i मैंने लिखा, तो यहाँ पे 2 + 3i अगर मैं करूँ और इधर भी 2 + 3i, अब इसमें जे नहीं है, के नहीं है, तो इसके साथ ये कम्यूट कर जाएगा। तो फिर इस तरह का जो एलिमेंट है उसके सेंटर में किस तरह के एलिमेंट आएंगे, a + bi सच दैट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये वाला तो सेट कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल नहीं आ गया,
तो इस एलिमेंट का सेंटर क्या है? कम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह सेंटर ऑफ a प्लस बी आई अगर हम निकालें इस जनरल एलिमेंट का सेंटर, तो यहाँ पे 2 + 6i करेंगे तो ये भी कम्यूट कर जाएगा इसी तरह के एलिमेंट के साथ। जे वाले के साथ, के वाले के साथ नहीं करेगा। तो इसमें भी ये वाला सेट आ जाएगा कम्प्लेक्स नंबर का। तो ये सेंटर हो गया आई वाले एलिमेंट्स का। अब हम सेंटर देखते हैं सिंगल किसी एक एलिमेंट का, आई, जे और के बगैर। सपोज़ हम सेंटर देखते हैं सिंगल एलिमेंट ए का, इसके साथ ना आई है, ना जे है, ना के है। तो अब ये वाला जो एलिमेंट है ये तो इस तरह के हर किसी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाएगा, बिकॉज़ इसमें आई नहीं है, जे नहीं है, के नहीं है। तो आई जे के ये वाले रिलेशंस नहीं बनेंगे। तो इसके अंदर फिर ये पूरा रिंग आ जाएगा, रिंग ऑफ हैमिल्टन क्वाटर्नियंस। इसके बाद एक और एलिमेंट लेते हैं सी ए प्लस बी आई प्लस सी जे, ये एलिमेंट लेते हैं। अब इस एलिमेंट को अगर आप चेक करेंगे तो ये तो इस तरह के एलिमेंट्स के साथ भी कम्यूट नहीं करेगा, बिकॉज़ इसमें जे आ गया है और आई जे और जे आई इक्वल नहीं आएंगे। तो ये वाला जो एलिमेंट है फिर किसके साथ कम्यूट करेगा? के साथ भी नहीं करेगा, आई वाले के साथ भी नहीं करेगा। फिर ये सिंपल इस तरह के एलिमेंट एक ए के साथ कम्यूट कर सकता है। तो इसके अंदर सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? सिंपल जो आई जे के बगैर हैं, के बगैर हैं। और ए आपका कहाँ से बिलोंग करता है? रियल नंबर से। तो इसका क्या मीनिंग है? ऑल रियल नंबर्स, एक जनरल एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे सारे के सारे रियल नंबर हैं, तो ये सेट रियल नंबर के इक्वल है। अब इसी तरह मैं अगर चेंज कर दूँ इस एलिमेंट को, ये कंप्लीट एलिमेंट ले लूँ, ए प्लस बी आई प्लस सी जे प्लस डी के, इसका सेंटर भी यही आएगा, इसके अलावा नहीं आ सकता। कंप्लीट रियल नंबर आएंगे, यानी बगैर आई के जो एलिमेंट्स हैं वो आएंगे, वो हमारे क्या हैं? रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है ए। तो ये हमने इस रिंग के डिफरेंट एलिमेंट लेके उसके सेंटर निकाले, एक ये निकाला, एक ये निकाला, एक ये और एक ये। 5 सेट हमने बनाए हैं। इस साइड पे ये वाले सेंटर हैं, ये सी एच आर और आर, ये आंसर आए हैं। अब अगर मैं कहूँ कि इन सब का आप इंटरसेक्शन लें, सी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन आर, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर हैं और ये एच जो है ये कम्प्लेक्स से भी बड़ा सेट है और ये रियल नंबर है कम्प्लेक्स से भी छोटे। तो इंटरसेक्शन में तो रियल नंबर आ जाएंगे। ओके, तो जब हम इन सब का इंटरसेक्शन लेते हैं ना, तो जो आंसर आता है वो वाला सेंटर होता है होल रिंग का। यानी ये हमारा रिंग था, रिंग ऑफ हैमिल्टन क्वाटर्नियंस, रियल हैमिल्टन क्वाटर्नियंस। तो इसका जब हम होल रिंग का सेंटर निकालेंगे तो वो कैसे आएगा? जो हम इसके एलिमेंट्स का सेंटर लेंगे उनके इंटरसेक्शन से। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो होल रिंग का सेंटर है वो रियल नंबर आ रहा है। इसको थोड़ा सा डिस्कस करके भी देख लेते हैं। सेंटर ऑफ होल रिंग की ये सिंबल है ZH, और इसमें हमने कौन से एलिमेंट लिखने हैं? इस रिंग के वो एलिमेंट्स जो इस रिंग के हर एलिमेंट से कम्यूट करें। तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आई जे और के बगैर सिंगल ए एलिमेंट है, सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। वही ए एलिमेंट इन सब से कम्यूट करता है। अगर आई या जे ले लेंगे ना तो वो यहाँ पर ये फॉर्म्स बन जाएंगी और वो नॉन कम्यूटेटिव यानी कम्यूट नहीं करेगा। तो ये तो रियल नंबर ही है। हमारी कंसेप्ट के मुताबिक भी रियल नंबर आया और इस रिलेशन के मुताबिक इंटरसेक्शन के भी क्या आया था? रियल नंबर। तो ये एग्जांपल है क्लियर कट सेंटर ऑफ होल रिंग की और सेंटर ऑफ एन एलिमेंट की। अब इस एग्जांपल से मैं डेफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूँ आपको दोनों कॉन्सेप्ट की। सेंटर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? इसमें हम एक एलिमेंट को फिक्स करते हैं और फिर रिंग के एलिमेंट्स बारी बारी लेकर उसको इसके साथ कम्यूट करवाते हैं। जो इसके साथ कम्यूट कर जाते हैं वो इस सेट में आ जाते हैं। और सेंटर ऑफ होल रिंग में क्या होता है? इसी रिंग से हम एक एलिमेंट लेते हैं लेकिन उसको पूरे रिंग के हर एलिमेंट से कम्यूट करवाते हैं। अगर एक सिंगल एलिमेंट से वो कम्यूट ना करा तो वो इसमें नहीं आएगा।
अब इन दोनों कॉन्सेप्ट की ना दो डेफिनेशन देखनी है। पहले वर्बल डेफिनेशन देखनी है, फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन देखनी है। तो वर्बल डेफिनेशन में सेंटर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो एक सेट होता है, सिंगल एलिमेंट के साथ उसका कंसर्न होता है। तो हम लिखेंगे इट इज़ अ सेट विच कंटेन्स दोज एलिमेंट्स ऑफ रिंग विच कम्यूट्स विद सिंगल एलिमेंट ए। ये डेफिनेशन है कि रिंग के वो एलिमेंट्स जो एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय सेंटर ऑफ सिंगल एलिमेंट ए। ओके जी, अब इसकी डेफिनेशन इधर देख लेते हैं। इट इज़ अ सेट विच कंटेन्स दोज एलिमेंट ऑफ रिंग्स which commutes with all elements of a ring। अब इस और इस डेफिनेशन में फ़र्क क्या है? इसमें रिंग के वो एलिमेंट आते हैं जो सिर्फ सिंगल ए से कम्यूट करते हैं, और इस सेट में रिंग के वो एलिमेंट्स आते हैं जो पूरे रिंग के साथ कम्यूट करते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ रिंग की जगह पे सिंपल हम कैपिटल आर लिख सकते हैं, मतलब सारे रिंग से वो कम्यूट कर रहे होते हैं। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट आर बी अ रिंग, लेट ए बिलोंग्स टू आर, एक हमने आर से एक एलिमेंट लिया ए, देन सेंटर ऑफ ए इज़ डिफाइंड बाय सी ए इक्वल टू, अब यहाँ पर रिंग के वो एलिमेंट्स आएंगे सच दैट जो इस ए के साथ कम्यूट करेंगे। ओके जी, ए आर इक्वल टू आर ए लिख लें या आर ए इक्वल टू ए आर लिख लें, दोनों का सेम मीनिंग है। इसके बाद इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं। टू, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। लेट आर बी अ रिंग, then center of R is defined by ZR। इसमें रिंग के वो एलिमेंट आएंगे सच दैट जो रिंग के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। हर एलिमेंट का मतलब अगर ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर आएगा। ये सेट क्या एक्सप्लेन कर रहा है? रिंग के वो एलिमेंट जो रिंग के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। इसमें रिंग के वो एलिमेंट्स जो सिर्फ एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। ये दोनों सेट्स में डिफरेंस है। अब इनके रिलेटेड जो रिज़ल्ट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, और फिर लास्ट में हमने एग्जांपल्स देखनी है इनकी 10 रिज़ल्ट्स में। पहला रिज़ल्ट है कि जब हम किसी एक एलिमेंट का सेंटर निकालते हैं ना, तो वो सब रिंग होता है उसी रिंग आर का। सी ए, सेंटर ऑफ ए इज़ अ सब रिंग ऑफ रिंग आर। इसी तरह इसमें भी जब हम सेंटर होल रिंग का निकालते हैं वो भी सब रिंग होता है उसी रिंग आर का। यानी इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? सी ए इज़ सब रिंग ऑफ आर, और इसको हम जी आर इज़ सब रिंग ऑफ आर ऐसे लिखेंगे। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि सी ए होल रिंग के इक्वल होता है। मतलब किसी भी रिंग का जब आप सेंटर निकालते हैं तो वो रिंग सारा का सारा आ जाता है। कब? इफ़ आर इज़ सी आर। अगर आर जो रिंग है वो हमारा कम्यूटेटिव रिंग हो तो फिर उसका सेंटर वही रिंग इटसेल्फ होता है। तो हम पहले सेंटर निकालने से पहले ये चेक कर लेंगे कि वो रिंग कम्यूटेटिव तो नहीं है। अगर कोई रिंग कम्यूटेटिव हुआ तो हर एलिमेंट कम्यूट कर जाएंगे, तो फिर हमें कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कह देंगे कि उसके एक एलिमेंट का सेंटर वही रिंग है और उस पूरे रिंग का सेंटर भी वही रिंग होगा। इधर सेकंड, ये फर्स्ट थी इसकी और इसकी अब सेकंड।
और इसी तरह अगर आपका रिंग जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है, आर जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है, तो फिर उस रिंग का जो होल सेंटर है वो इटसेल्फ रिंग ही होगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ इंटीजर की। आपको पता है इंटीजर जो होते हैं वो कम्यूटेटिव रिंग होते हैं। तो जब इंटीजर से एक एलिमेंट लेते हैं सपोज़ 2, तो 2 का सेंटर जो होगा वो सारे के सारे इंटीजर इससे कम्यूट करेंगे, तो वो इंटीजर के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह इस इंटीजर्स का होल का जो सेंटर होगा वो भी z के ही इक्वल होगा। अब एक थर्ड रिज़ल्ट है जो इन दोनों में कंबाइन है। अभी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। कंबाइन रिज़ल्ट क्या है कि जब आप एलिमेंट्स के सेंटर निकाल रहे हैं, आपने एक रिंग के सारे एलिमेंट के सेंटर निकाल लिए, उनका आप कर दें इंटरसेक्शन, तो जो आंसर आएगा वो सेंटर होगा होल रिंग का। ओके जी, यहाँ पर ए एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रिंग से। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब एग्ज़ाम्पल्स में हम पहले कम्यूटेटिव रिंग की एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं, थर्ड, फोर्थ और लास्ट पे 10th एग्ज़ाम्पल। तो पहले तो हम कम्यूटेटिव रिंग देखते हैं। इंटीजर कम्यूटेटिव रिंग है, तो इनका जो सेंटर होगा, इसके एलिमेंट का सेंटर भी और इसका होल सेंटर भी, वो z के इटसेल्फ होगा। रैशनल नंबर का सेंटर वो भी रैशनल नंबर के इक्वल। रियल नंबर का सेंटर रियल नंबर के इक्वल, बिकॉज ये सारे के सारे कम्यूटेटिव रिंग लिख रहा हूँ मैं। कुछ इनमें नॉन कम्यूटेटिव की एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन में एक डिस्कस की है। इसके बाद सेंटर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कम्यूटेटिव रिंग है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाएगा। सेंटर ऑफ पॉलिनोमियल रिंग, ये RX के इक्वल होगा अगर हमारा ये वाला जो रिंग R है ये कम्यूटेटिव रिंग है, ये वाला, इस रिंग से जब हम पॉलिनोमियल बनाएंगे। इसी तरह सेंटर ऑफ रिंग ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस, वो भी रिंग ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन के इक्वल होगा अगर ये वाला रिंग हमारा कम्यूटेटिव रिंग है। इसी तरह सेंटर ऑफ गॉसियन इंटीजर्स, सेंटर ऑफ गॉसियन इंटीजर्स, होल इनका जो है वो, बिकॉज ये कम्यूटेटिव रिंग है तो ये गॉसियन इंटीजर के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह सेंटर ऑफ रैशनल नंबर के अंदर एक एलिमेंट हम स्टिक करते हैं √2, ये भी रिंग बनाता है, कम्यूटेटिव रिंग होता है ये, तो इसका सेंटर भी फिर इसी के इक्वल आ जाएगा। और फिर हम सेंटर ऑफ हैमिल्टन क्वार्टरनियंस पढ़ा है, इसका सेंटर किसके इक्वल था? रियल नंबर के। ओके, अभी मैंने इंट्रोडक्शन में इसको करवाया कम्प्लीटली, तो उसके एलिमेंट्स की एग्जांपल में वो एलिमेंट्स वाला लिख सकते हैं आप, और होल के लिए आप ये लिख सकते हैं। और 10th पे उसमें डिटेल्स भी मैंने सारी आपको समझाई हैं। 10th एग्जांपल पे हम क्या करते हैं, रिंग ऑफ मैट्रिसेस लेते हैं। रिंग ऑफ मैट्रिसेस का सिंबल क्या है? MNR। n होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n, और R से उस मैट्रिक्स की एंट्रीज़ होती हैं। यहाँ पे मैं एक रिंग ले रहा हूँ M2Z। इसमें किस तरह की मैट्रिसेस होंगी? A B C D ये मैट्रिक्स है, और A B C D एंट्रीज़ कहाँ से बिलोंग कर रही हैं? इंटीजर से। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 है, तो ये वाला रिंग है। अब इससे हम एक एलिमेंट सपोज लेते हैं A 1 2 3 4, ये वाले इंटीजर लेने हैं। B लेते हैं 6 7 8 9, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं 1 0 0 1, इसमें एक मैट्रिक्स लेते हैं A 0 0 A सच दैट A बिलोंग्स टू Z। ये किस तरह की मैट्रिसेस हैं? जिनमें डायगोनल एंट्रीज सेम है, यानी ये स्केलर मैट्रिसेस हैं। अब हम इन सब मैट्रिक्स के अलग अलग सेंटर निकालेंगे और फिर इस होल रिंग का सेंटर निकालेंगे। पहले तो सेंटर ऑफ ए मैट्रिक्स का निकालें। ए मैट्रिक्स में ये पड़ा हुआ है। अब इस एक एलिमेंट का सेंटर निकालना है, तो यहाँ से डिफरेंट एलिमेंट लेने हैं, उनको इसके साथ कम्यूट करवाना है। सपोज़ इसमें से ये मैट्रिक्स हमने ली इस रिंग में से, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना ज़रूरी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसमें जो इस तरह के एलिमेंट होंगे वो इससे कम्यूट नहीं करेंगे।
आइडेंटिटी को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो कम्यूट कर जाएगा, स्केलर को करवाएंगे वो भी कम्यूट कर जाएगा। तो इस सेट के अंदर फिर क्या आ जाएंगी, ये वाली स्केलर मैट्रिसेस आ जाएंगी A0 0 A सच दैट A बिलोंग्स टू इंटीजर। ये स्केलर मैट्रिसेस इस तरह के एलिमेंट के साथ कम्यूट कर सकती हैं बस। इसी तरह सेंटर ऑफ B निकालेंगे तो उसमें भी यही सेट आएगा। सेंटर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, देखें हर एलिमेंट इस रिंग का आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर सकता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का सेंटर, एक सिंगल एलिमेंट का सेंटर, ये होल रिंग आ रहा है M2Z। उसके बाद सेंटर ऑफ स्केलर मैट्रिक्स का निकालते हैं। एक स्केलर मैट्रिक्स है, इसका सेंटर निकालना है। तो स्केलर मैट्रिक्स में इस रिंग के कौन कौन से एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं, सारे ही इसके साथ कम्यूट कर जाएंगे। तो इसका मतलब इसमें भी ये होल रिंग आ रहा है, रिंग ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस ट्रू हैविंग एंट्रीज फ्रॉम इंटीजर्स। ये हमने सेंटर निकाले इस रिंग के डिफरेंट एलिमेंट्स के। अब हम क्या करते हैं, इस रिंग का होल का सेंटर निकालते हैं। उसको हम M2Z से लिखेंगे। तो इस सेट में कौन से एलिमेंट आने हैं, ऐसी मैट्रिसेस आनी है इस सेट में जो इस रिंग के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। तो वो कौन सी मैट्रिसेस हैं, वो स्केलर मैट्रिसेस हैं। तो यहाँ पर A0 0 A सच दैट A बिलोंग्स, ये वाली मैट्रिसेस हैं जो इस पूरे रिंग के साथ कम्यूट कर रही हैं। तो इसका मतलब इस पूरे रिंग का सेंटर क्या है, सेट ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस। ओके जी, अब देखें मैंने आपको एक रिज़ल्ट बताया था कि जो एलिमेंट्स के सेट होते हैं उन सब का आप इंटरसेक्शन लें। तो इस सेट का, इस सेट का, इस सेट का, इस सेट का इंटरसेक्शन लें। इसमें तो सारी मैट्रिसेस हैं, इसमें सिर्फ स्केलर हैं, इसमें सिर्फ स्केलर हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या आएंगी, सिर्फ स्केलर मैट्रिसेस आएंगी। तो वो इंटरसेक्शन जो होगा वो रिंग के होल सेंटर के इक्वल होगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सपोर्ट किया करें, आपके लिए मेहनत की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।